नमस्कार दोस्तों, द इंस्पायर्ड मी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों आज की कहानी को जरा गौर से सुनिएगा क्योंकि यह कहानी आपकी जिंदगी भर काम आएगी। दोस्तों एक बार की बात है, एक बार महात्मा बुद्ध नगरवासियों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध कह रहे थे, संसार के इस माया जाल में मत फंसो और संसार से ऊपर उठो। संसार से ऊपर उठकर ही आप संसार को जी सकते हो। यहाँ कोई अपना नहीं होता। संसार की मोह माया में जो फंस गया, जिसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं किया, वह व्यक्ति जो समय पर अच्छे कर्म नहीं करता और बुरे कामों में जुट जाता है, वह आने वाले समय में बड़े दुखों का सामना कर सकता है, क्योंकि उसके बुरे कर्म ही उसके दुखों का कारण बनेंगे। इसलिए आप इस संसार की मोह माया अर्थात इच्छा, लालच, क्रोध आदि को त्याग दो और ध्यान पूर्वक अपना कर्म करें। इतना कहकर महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश समाप्त किया और वहाँ से चले गए। महात्मा बुद्ध जब ये उपदेश दे रहे थे तो वहाँ पर उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति मौजूद था और उस व्यक्ति पर महात्मा बुद्ध की इन बातों का गहरा असर पड़ा और वह सोचने लगा कि सब मोह माया है तो फिर मेहनत करना व्यर्थ है, फिर फालतू में क्यों अपने समय को नष्ट किया जाए। जब अंत में कुछ भी नहीं बचने वाला, जब यहाँ पर कोई अपना नहीं होता, तो फिर किसके लिए व्यर्थ की मेहनत की जाए। अब उस व्यक्ति का मन संसारी जीवन में नहीं लगता था और वह संसारी जीवन से हटने लगा। अब उसे अपना सब कुछ किया हुआ व्यर्थ लगने लगा। देखते ही देखते कुछ ही सालों में उसका सारा व्यापार चौपट होने लगा। उस धनी व्यापारी के परिवार के सारे सदस्य उसे इस तरह से देखकर बहुत चिंतित होने लगे और जब भी कोई उससे बात करने की कोशिश करता था तो वह धनी व्यापारी एक ही बात कहता, यह धन और दौलत तो बेकार की चीजें हैं, यह सब तो मोह माया है, सब बेकार है, भला हम रिश्ते निभाकर क्या करेंगे, यह सब तो मोह है, जीवन तो केवल एक ही है और वह है मुक्ति। अब तो केवल उसी की आस है और उसी की प्यास है। मैं इतना समझ चुका हूँ कि अब से जो होगा वह सब अच्छा होगा। अब उस धनी व्यक्ति ने व्यापार पर भी ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया और देखते ही देखते वह धनी व्यापारी उस नगर का सबसे गरीब व्यक्ति बन चुका था। वह पूरी तरह से निधन हो चुका था, उसका सब कुछ बर्बाद हो गया था। एक दिन जब उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचा था तो उसने अपने आप से कहा, यह मैंने क्या कर दिया, सब कुछ तो बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन मैंने अपने हाथों ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। आज मेरे परिवार का हर एक सदस्य भूखा है, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रहा। वह ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आया कि उसने महात्मा बुद्ध की बातों में आकर अपना जीवन बर्बाद कर लिया। ना तो उसे मुक्ति मिली और ना ही सुकून। अब तो भोजन के लिए भी आज मुझे रोना पड़ता है, हर रोज मुझे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर मेरे परिवार को 2 वक्त की रोटी मिल पाती है। अपने परिवार की इस तरह से बुरी हालत देखकर उससे रहा नहीं गया। वह बहुत चिंतित रहने लगा था। तब उसके मन में ख्याल आया कि वह अब किससे मदद मांगे, आखिर अब उसका साथ कौन देगा। तभी उसे याद आया कि उसे महात्मा बुद्ध के पास ही जाना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध के कारण आज उसकी यह हालत थी। उसके हालात के जिम्मेदार तो वही हैं। मैं तो सीधा साधा अपने मार्ग पर जा रहा था और लगातार अपने व्यापार में उन्नति कर रहा था, लेकिन जब से मैंने उनकी यह बातें सुनी तब से मेरा मन विचलित हो गया। उनकी फालतू की बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। मेरे हालात के जिम्मेदार तो वही हैं, इसलिए मुझे उनके पास जाना होगा। अपने मन में क्रोध लेकर वह 2 दिन की यात्रा पूर्ण करके महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा और क्रोध में आकर महात्मा बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, आपको कोई ज्ञान नहीं, आपने सत्य की प्राप्ति की है, आप तो केवल भोले भाले लोगों को फंसाना जानते हैं, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उन्हें बहलाना चाहते हैं, आप अपने सीधेपन का फायदा उठाकर अपनी प्रसिद्धि अपनी प्रशंसा करवाना चाहते हैं, आप हमें ऐसे सपने दिखाते हैं जो कभी पूरे ही नहीं होते। मैं भी ऐसा ही एक सीधा सादा व्यक्ति था और मैं उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति था। आपसे मिलने से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब से मैंने आपका उपदेश सुना मैं प्रभावित हो गया, मैंने आपकी बातों को ही मानना शुरू कर दिया। उस व्यक्ति के यह कहने के बाद महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुमने मेरी बातों का क्या मतलब निकाला। इस पर वह व्यक्ति महात्मा बुद्ध को सारी बातें बता देता है और कहता है, आप कहते हैं धन दौलत की इच्छा करना यह सब मोह माया है, आप सांसारिक जीवन को बुरा कहते हैं और आप खुद इस संसार में आकर भिक्षा मांगते हैं। इस पर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं, बेटा तुम बहुत दूर से आए हो, अभी तुम विश्राम करो, रात को आकर मैं तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों का जवाब दे दूंगा। पहले तो उस व्यक्ति ने इनकार किया, फिर वह महात्मा बुद्ध की इस बात को मान गया और आश्रम में जाकर विश्राम करने लगा। रात्रि के समय जब महात्मा बुद्ध उसके पास आए, फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्या बेटा तुमने एक बड़े हाथी को हवा में तेजी से उड़ते हुए देखा है, क्या ऐसा हो सकता है। इसके जवाब में वह व्यक्ति कहता है, मैंने तो कभी नहीं देखा। तभी वह महात्मा बुद्ध समझाते हुए कहते हैं कि कभी किसी की बातों पे मत जाना, बल्कि खुद विचार करो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय।